हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडिएंट वार्मर के बारे में कि रेडिएंट वार्मर क्या होता है और इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है और इससे बच्चों को किस तरह से हम उनके कॉम्प्लिकेशन में मदद करते हैं। इससे तो इस सब बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए जानते हैं रेडिएंट वार्मर के बारे में। आप देख पा रहे हैं रेडिएंट वार्मर है। जैसे कि 100% अगर शिशु पैदा होते हैं, 100% का रेशियो माना जाता है कि जब प्रसव होता है 100% में, तो 90% जो शिशु होते हैं उनको इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनको कोई भी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल हेल्दी होते हैं। लेकिन अगर उसमें से जो 10% शिशु नवजात होते हैं उनको किसी न किसी एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी एक एडिशनल सपोर्ट में रेडिएंट वार्मर आता है कि जब बच्चे हाइपोथर्मिया उनको होता है और वो प्रीमेच्योर बच्चा होता है, उनका वज़न कम होता है, तब हम इस वार्मर पे लाते हैं, रेडिएंट वार्मर पे, और उनको एडिशनल जिस तरीके की ज़रूरत होती है एडिशनल सपोर्ट देते हैं और बच्चों के हेल्दी ब्रीथिंग में, हेल्दी क्राई में हम उनको सहायता देते हैं ताकि बच्चे के जो भी नवजात बच्चे के कॉम्प्लिकेशन है उसको दूर करें और उनको एक तरह से समझिए कि न्यूनेटल रिससिटेशन के अंतर्गत ये रेडिएंट वार्मर पे भी आता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसके पार्ट जो हैं कौन कौन से हैं और उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं गद्देदार जो है, इसको बेसिनेट कहा जाता है। इसमें हमेशा हम नवजात शिशु को, जैसे कि अगर बच्चा हेल्दी है तो तुरंत डिले कार्ड क्लैंपिंग करते हैं और माँ को बच्चा दे देते हैं। लेकिन अगर बच्चे में कोई दिक्कत होती है, नॉट क्राइवेल है, नॉट ब्रीदिंग उसकी प्रॉपर वे में है, तो हम या उसने कोई चीज़ इनहेल किया है, बर्थ एस्पेक्सिया है, तो तुरंत उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन करने का मतलब है कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो हम बच्चे को क्या करते हैं, रेडिएंट वार्मर पे लाते हैं। अगर बच्चा हेल्दी है तो प्रसव के बाद उसका कार्ड कट करते हैं और हम तुरंत माँ के एब्डामन पे रख देते हैं, माँ के सीने से लगाते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो हमें क्या करना होता है, तुरंत उसका कार्ड अम्बिलाइकल कार्ड है उसको कट करते हैं और तुरंत इस रेडिएंट वार्मर पे लाते हैं। जो कि इस रेडिएंट वार्मर को हर डिलीवरी से पहले हम 20 मिनट पहले इसको ऑन कर लेते हैं और इसमें इसके ऊपर, गद्दे के ऊपर जो होता है उनके 2 टॉवल को रख देते हैं। साथ ही साथ उस टॉवल का जिसमें बच्चे को रिसीव करना है हमें, उसका भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट की बात कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिनेट है। इसको रेडिएंट वार्मर का जो एक गद्दा लगा हुआ है जिसको बच्चे को लिटाते हैं उसको हम बेसिनेट कहते हैं। ये आराम से इधर से ओपन हो जाता है। इसके जो चारों तरफ पे लगे हैं इसको आप ओपन कर सकते हैं और आराम से काम कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा उठाएंगे और इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। और जिस तरफ से आपको काम करना है आप इसको उठा करके और ओपन कर लीजिए और फिर इसको लगा दीजिए। तो देखिए इस तरह के नट और बोल्ट पे ए बना हुआ है, तो आप इसको निकाल के हटा के और अपना प्रोसीजर यहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात किया जाए तो ये देखिए यहाँ पे हीटिंग रॉड है। हीटिंग रॉड है तो इसी हीटिंग रॉड के जरिए बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन होता है। क्योंकि जब हम और यहाँ पे एक प्रोब है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सेंसर का ये प्रोब का ये बच्चे के राइट साइड एब्डामन पे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे लगाया जाता है। यही सेंसर करता है बच्चे के टेम्परेचर को। जब लगा देते हैं बच्चे के स्किन से तो ये सेंसर करके उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ये लगा रहता है। तो जब भी उसको टेम्परेचर की, बच्चे को टेम्परेचर की ज़रूरत होती है तो उसके मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, ना ही कम होने देता है ना ही ज़्यादा होने देता है।
ताकि ये जब सेंसर लगा रहता है और सेंसर सेंस करता है कि बच्चे का टेम्परेचर कम है ज़्यादा, तो उस हिसाब से ये जो हीटिंग राडियाँ लगी हुई है उस तरह से वर्क करती है। और आगे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आप कोई भी बच्चे से संबंधित चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके लिए है इधर अगर आपको इन्फ्यूजन देना है तो आप इस देखिए स्टैंड बना हुआ है, तो बच्चे का आराम से यहाँ पे इन्फ्यूजन दिया जा सकता है। और ये इसका जो है एक कंट्रोल पैनल है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे सिस्टम दिया गया है। और एक बात और है कि इसमें इतनी ज़्यादा जो भी अगर कुछ भी अगर इसमें फेल होता है, कोई भी सिस्टम फेल होता है, तो इसमें जो होता है बीप की आवाज़ आती है। ठीक है, ये जो कंट्रोल पैनल है इसमें कोई भी सिस्टम फेल होता है, जैसे कि आप मान लीजिए अगर इस रेडिएंट वार्मर का पावर फेल होता है, इसका कोई भी सिस्टम फेल होगा तो यहाँ से बीप की आवाज़ आती है। इसकी प्रोब अच्छे से अगर नहीं लगा है तो भी ये आवाज़ करेगा बीप की। स्किन टेम्परेचर लो है हाई है तब भी बीप की आवाज़ यहाँ से आती है। और इस तरह से कंट्रोल पैनल काम करता है। और यहाँ पे 3 टेम्परेचर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सेट लिखा है, तो आपको आप यहाँ पे जैसे ऐसे टेम्परेचर है यहाँ पे सेट, क्योंकि जो हमने सेट किया हुआ है कितना होना चाहिए वो सेट टेम्परेचर को दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर प्रोब जो है लगा रहता बेबी के, ये जो प्रोब लगा रहता तो यहाँ पे बेबी के टेम्परेचर को यहाँ पे बताता कि कम है ज़्यादा है तो मेंटेन करता है। और हमेशा इसके जो टेम्परेचर है उसको हमको 36.5 पर ही सेट करना होता है। और इससे अधिक आप कर सकते हैं तो 37.5 कर सकते हैं, लेकिन इसी के बीच में आपको हमेशा बच्चे के टेम्परेचर को सेट करता है। तो ये पहले से ही हम लोग सेट किए रहते हैं। ये बेबी के टेम्परेचर को दिखाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हीटर का यहाँ पे है कि हीटर का हाई लो क्या चीज़ है, तो हीटर का यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे 2 मोड काम करते हैं। अभी देखिए मैनुअल मोड पे है तो इधर लाइट जल रही है, सर्वो मोड पे है। लेकिन हमेशा हम प्री हीटिंग जब करते हैं, इसको 20 मिनट पहले जो चालू करते हैं रेडिएंट वार्मर को, तब ये मैनुअल मोड पे होता है। लेकिन जैसे हम इसमें नवजात शिशु को रखेंगे, हमारा जो रेडिएंट वार्मर है वो सर्वो मोड पे होना चाहिए। सर्वो मोड पे ही होना चाहिए, कभी भी मैनुअल मोड पे नहीं होना चाहिए। सर्वो मोड पे रहता है और जब ये प्रोब लगा रहता है तो उस हिसाब से ये प्रोब आप देख रहे हैं जब बच्चे की स्किन से लगा रहता है तो सेंस करके और यहाँ से उस हिसाब से हीटिंग में जो पावर है वो जनरेट होती है कि बच्चे को कितना चाहिए, अन्यथा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक बात और है कि कभी भी आप बच्चे को अगर रेडिएंट वार्मर में आप रखते हैं तो आपको यहाँ पे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, हमेशा उसके ऑब्जर्वेशन के लिए आपको रहना है। और कभी भी यहाँ और रहने के साथ साथ आपको एक कंट्रोल पैनल पे सारी चीज़ों को देखना भी पड़ता है कि कोई चीज़ उसका टेम्परेचर सही है कि नहीं, वो जो रेडिएंट वार्मर है अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। किसी चीज़ जब भी वेव की आवाज़ आती है तब भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या हमारे सिस्टम में इसमें रेडिएंट वार्मर में कोई दिक्कत है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से नवजात बच्चे के लिए जो 10% बच्चे होते हैं, क्योंकि 100% में माना जाता है कि 90% जो बच्चे होते हैं उनको किसी प्रकार की एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके के किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 10% बच्चों में ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन जब भी बच्चे को आप लेटाएँगे तो एक बात और है, बच्चे का पैर इधर रहेगा, बच्चा का पैर इधर रहेगा और उसका सिर इधर रहेगा। इधर क्यों रहेगा? इधर रहेगा ताकि यहाँ से आपको स्पेस मिलेगा और आप काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारे काम करते हैं। और बच्चे का जब हेड इधर रहेगा तो आप प्रोसीजर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा। और जो बच्चा इसमें लेटता है उस पोजीशन को क्या करते हैं, उसको इस तरह से आप इसमें लिटाते हैं, यानी सीधे बच्चे को इस पर लिटाते हैं, उसका पैर इधर रहता है और सर इधर आपकी साइड रहेगा। और सिरहाने आप उसके खड़े होकर के यहाँ पे आप उसके सारे प्रोसीजर
टेम्परेचर को कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने बताया आपको रेडिएंट वार्मर के बारे में। जब भी बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम तुरंत कहाँ लाते हैं, रेडिएंट वार्मर पे लाते हैं। और इसको हर डिलीवरी से पहले हमको 20 मिनट पहले इसके स्विच ऑन कर देते हैं, तभी मैनुअल मोड पे होता है। लेकिन जब बच्चे को रखेंगे तो हमेशा इसको हमको सर्वो मोड पे रखना होता है, कभी भी मैनुअल मोड पे हम बच्चे को नहीं रखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना रेडिएंट वार्मर के बारे में।